ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17/5/2024 आज प्रातः मुरली में बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हमें घर गृहस्थ में रहते हुए ही वैराग्य धारण करना है। बाबा कहते घर गृहस्थ में भल रहो, लेकिन ट्रस्टी होकर के, निमित्त बन करके परिवार की पालना करो, सर्व कार्य करो, लेकिन किसी भी चीज में, भौतिक किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। दूसरा बाबा ने कहा कि जब आप बेहद का वैराग्य, घर गृहस्थ में रहते हुए बेहद का वैराग्य धारण कर लेंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी? कैसी स्थिति हो जाएगी? आप मुए मर गई दुनिया, यानी आपको इस दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है वह चेंज हो जाएगा। आप मुए मर गई दुनिया का मतलब आप मर गए, आप मरे माना पुरानी देह, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुराने संबंधी, इन सब से आपने अपने दृष्टिकोण को चेंज कर लिया तो आप में मर गई दुनिया, है ना। तो आपके लिए तो सारी दुनिया समाप्त हो गई। तो जब हम इस प्रकार का बेहद का वैराग्य धारण करेंगे तो हमारा जो ये देह का भान है, जो शरीर में घड़ी घड़ी हमारी आसक्ति जाती रहती है, हमारी रगें जुड़ी हुई हैं, आत्मा को सबसे प्रिय क्या है? शरीर है ना। तो उससे ममत्व आपे ही मिटना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते कि इतना बेगर आपको बनना है जो दुनिया की कोई भी चीज आपको याद ना आए, क्योंकि पेपर तो 1 सेकंड का होना है, सेकंड का होगा ना पेपर। उस समय याद आया आत्मा तो कल्याण है, और उस समय देहधारी या कोई भी अन्य वस्तु उसमें आसक्ति गई तो गिरे। तो बाबा कहते कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का जितना हो सके अभ्यास करो। कल भी कहा था ना कि अशरीरी बनकर जाना है। तो बाबा कहते ये बेगर तुम्हें पहले यहाँ बनना होगा, ठीक है। बाप जो है बच्चे ही फकीर से यहाँ अमीर बना रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया तो फिर बाबा ने तुम्हें क्या बना दिया? माला माल बना दिया। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य बाबा के शब्दों में। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे। हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? कौन सी मंजिल है? तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? कौन सी मंजिल है? हर पढ़ाई की कोई ना कोई मंजिल होती है ना। आपकी मंजिल क्या है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या मंजिल है? किस लिए पढ़ रहे हो? राजाओं का राजा बनने के लिए। और किस लिए पढ़ रहे हो? प्रश्न नहीं सुनते। प्रश्न तो बस एक ही उत्तर रटाया, वो हर चीज का वही उत्तर नहीं होता है। प्रश्न सुनो। तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल, तुम मेहनत कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई क्या बनता है, तो आप किस लिए पढ़ रहे हो?
किस लिए पढ़ रहे हो? हाँ, आप किस लिए पढ़ रहे हो, मैं ये पूछ रही हूँ। वो तो मुरली पढ़ के आए हो, आप वो उत्तर बता रहे हो, आप मुँह मर गई दुनिया। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है, क्या मंजिल है तुम्हारी, किस लिए आ रहे हो यहाँ पर? मनुष्य से देवता बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण सदृश बनने के लिए। तो पता होना चाहिए ना कि क्या मंजिल है, मंजिल कहाँ है, कहाँ जाना है तुम्हें? परम धाम जाना है। परम धाम से फिर सतयुग में आना है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होंगे ना, परम धाम में तो नहीं होंगे। तो हमें विचार सागर मंथन करना है। माताओं रोज रोज आती हो तो उस पर थोड़ा विचार किया करो, सिर्फ हर बात का उत्तर एक ही नहीं होता। ठीक है, सुनते हैं बाबा का उत्तर। तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? बाबा कहते, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद न आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। मरने तक की मंजिल से, मरने तक की मंजिल नहीं है। वही तो कह रही हूँ, आपने इसका अर्थ नहीं समझा। आप मरे मर गई दुनिया, ये आपके एम ऑब्जेक्ट मंजिल को प्राप्त करने का साधन है। आप मरे माने आपने पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया, पुराने देह के संबंधी सबसे ममत्व मिटाकर नया स्वभाव, नए संस्कार, नए ब्राह्मण संस्कार, नई दुनिया, नया दृष्टिकोण, देहधारी तो इन्हीं के बीच में रहना है ना। तो वो देखने के नज़रिए को चेंज करके फिर गृहस्थ व्यवहार में ही निमित्त बन करके रहते हुए आसक्ति को मिटाना है। ठीक है ना, इसके मतलब को समझना है, इसके शब्दों के अर्थ पर नहीं जाना है। ओम शांति। आप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा, बिना शरीर के तो आत्मा भी नहीं सुन सकती। कल की मुरली में भी था ना कि शरीर, आत्मा को सबसे प्यारा कौन है? शरीर है ना। कशिश होती है आत्मा को शरीर की तरफ। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं कि फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है कि हम आत्मा है, क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। किसमें है दो आत्माएं? ब्रह्मा बाबा में है ना, ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की। तो कहते हैं इनमें है दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बगैर तो आत्मा रह नहीं सकती। ये नहीं है कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा निकल जाएगी और शिव बाबा की, है ना। आत्मा के बगैर तो शरीर क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा ना। तो कहते हैं शरीर बगैर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को
याद करेंगे और पवित्र वन शांति धाम में जाएंगे और फिर दैवी गुण भी धारण कर और कराएंगे। माने खुद भी करने हैं और दूसरों को भी कराएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई पूछते हैं तो पूछ सकते हो, यह तो ज़रूर है मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। बाबा किनके सम्मुख है? ब्राह्मणों के सम्मुख है, उन्हीं को ही कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को बल प्यार से करेंगे, परंतु बुद्धि में है कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। बाबा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है कि तुम्हें उनको बाप का बनाना है। कोई तो झट समझ जाते हैं और कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे। देखें तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो। क्या कहा बाबा ने? मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो। मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। अव्यभिचारी माना एक की याद में रहो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चों मामेकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम और सुख धाम। पहले जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम में। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि म्यूजियम खोलो भबके से। बाबा क्या कहते रहते हैं कि जगह जगह पर म्यूजियम खोलो ताकि वहाँ आत्माएं आए और आकर के समझें। तो मनुष्यों को भबका खींचेगा, माने बड़े अच्छे से म्यूजियम खुला होगा, सुंदर म्यूजियम होगा तो क्या होगा? मनुष्यों को भबका खींचेगा, बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैच तो जरूर साथ होना चाहिए। बैच साथ है, किस किस का है? ठीक है, वेरी गुड। तो बाबा कहते कि बैच तो साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक श्री नारायण बन ना सके। बचपन में तो श्री कृष्ण होंगे ना, बड़े होंगे जब स्वयंवर के पश्चात गद्दी पर बैठेंगे तब ना लक्ष्मी और नारायण कहलाएंगे। तो कहते श्री कृष्ण जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन ना सके। बच्चे से बड़ा हो तब तो नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम यह बनते हो, अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। सब कौन हो? बेगर बने हुए हो। अर्जुन को भी क्या कहा था श्री कृष्ण ने माँ गीता में? यही कहा था ना कि तुम सबको भूल, बस एक मुझे याद करो। उसने कहा यही तो मुश्किल है, कैसे भूलूं इन सबको?
तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम सब बेघर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बेघर्स हैं, सब बेघर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। बेघर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई तो को हम बेघर नहीं कहेंगे, यह बाबा तो है सबसे बड़ा बेघर, यह बाबा तो है सबसे बड़ा बेघर। इसमें पूरा बेघर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामानुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। निश्चय आसक्ति कैसे तोड़नी है? बाबा ने कहा ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे रहना है? ट्रस्टी बन करके। जैसे मेहमान होता है, मेहमान सारी चीज़ों का यूज करेगा लेकिन उसका किसी भी चीज़ में मोह नहीं होता, एकदम छोड़कर चला जाता है। तो बाबा कहते ऐसे ही तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी बनकर, माने निमित्त बनकर, कि ये सब ईश्वरीय रचना है, इसकी पालना के मैं निमित्त हूँ, मेरा कुछ नहीं। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी निमित्त बनकर पालना। तो कहते कि बेघर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बेघर नहीं कहेंगे, यह बाबा तो है सबसे बड़ा बेघर। इसमें पूरा बेघर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामानुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं कि हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। सबसे पहला है समर्पण, है ना, सब कुछ बाबा को देना। कहते भी है ना कि हे भगवान, आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नज़दीक है, सामने उनका बनना होता है। नज़दीक है बाबा, है या नहीं है? निश्चय बुद्धि है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है, फिर किसको देखना है? ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले ये लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शिव बाबा से बात करते हैं या ब्रह्मा से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? शिव बाबा से बात करते। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े ही है। यह तो ज़रूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि यह तो जास्ती लेते हैं, वो मोल भाव नहीं करते राजा लोग कभी भी, है ना। बड़े रॉयल लोग मोल भाव नहीं करते, जितना कहा उतना दे देते हैं। नहीं, उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है। वह खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करते हैं। उनके साथ जो सेक्रेटरी होते हैं वही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी हैं। अब ये बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज़ पसंद की बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ। बाबा तो आना जाना रहता था राजाओं महाराजाओं के पास, तो हीरे जवाहरात लेकर जाते थे। तो जो राजा लोग हैं या रानी जो भी हैं या बड़े लोग जो पसंद कर लेते थे, फिर वो अपने सेक्रेटरी को कहते थे कि भाई इनसे कि भाई कितने में देना है, क्या है, ये बात कर लो, इशारा कर देते थे। फिर सेक्रेटरी को कहेंगे कि इनसे फैसला कर ले आओ। ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज़ पसंद होगी उन पर सिर्फ आँख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले जाते हैं। सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, माने ब्रह्मा बाबा तो सबके कनेक्शन में थे, जानते हैं कि ये कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है।
जैसे राजाओं के पास खजांची हो रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। शिव बाबा का खजांची कौन है? यह है तो ट्रस्टी है। ब्रह्मा बाबा कौन है? आज खजांची है। यह तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? यह ट्रस्टी है जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है। विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि कैसे बेघर बनना है, कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बेघर कैसे बनना होता है, शरीर कैसे बनना होता है, बाबा वह भी स्पष्ट कर रहे हैं। शरीर से भी ममत्व टूट जाए। जब घड़ी घड़ी स्वयं को आत्मा समझेंगे तो शरीर से क्या होगा? ममत्व टूट जाए। आप मुए मर गई दुनिया, यह मंजिल है। आप मुए मर गई दुनिया का मतलब है कि देह में बुद्धि ना जाए, आत्मा में बुद्धि जाए। ठीक है, अभी बाबा कहते हैं कि यह मंजिल है। समझते हो? बाबा ठीक कहते हैं। अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तो तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं सब कुछ, ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका ये फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं, जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते और कोई नहीं लेते। वहाँ तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ तो सबके पास बहुत पैसे होते हैं। दान किसको करेंगे? वहाँ कोई गरीब ही नहीं है, दान किसको करेंगे? गरीब तो वहाँ होते नहीं, तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में शिव बाबा से ही मांगते थे। यह अव्यभिचारी, क्या कहा बाबा से कि एक अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन गए, तो सब के आगे जाते रहते हैं। कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि हैं। कहते भी हैं कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है? तो बहुत खुशी होती है। तो कौन बैठे हो? गोपियाँ बैठे हो। हाँ, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है? तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई, अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल जा सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहाँ विश्राम पाते हैं। तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए।
तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। आज सुमन का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा पुरुषोत्तम हूँ। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को के राज को समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो, क्या यह भूल गए हो? गीता में भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन करते हैं। इन बातों को भी अभी तुम समझते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही हैं, वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ते और सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई क्या? पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है ना, ज्ञान से तृप्त हो रहे हैं। तुम जानते हो यह पार्ट एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे ना। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? विचारणीय प्रश्न है। कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ। अभी तुम सुन रहे हो। यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है। यह है ज्ञान की बात, पानी की बात नहीं है, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। यह है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं। ब्रह्मा को बाबा ने क्या कहा? बूट भी कहते हैं। इनको बाबा डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है। कौन है हीरा? शिव बाबा। कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। गोल्डन एज डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई और क्या हो गई? छू। इनको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में माने शिव बाबा को याद करने से, तो शिवाय नमक से क्या हो जाएगा? छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है कि हम यह बनेंगे। यह बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिरी पर जाते थे, वह तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना। इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी यह मांगती है कि विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते ही हैं।
यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। बाबा कहते यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कहाँ बैठे हो? यूनिवर्सिटी में। भक्त लोग तो यह समझते नहीं। अनेक बार सुना भी है कि भगवान वाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन सद्गति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं। बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं कि सब भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है कि हम आपस में भाई भाई हैं। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। यह सब राज बाप ही आकर समझाते हैं। सब समझाकर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। दूसरा पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज का वरदान है, सदा संतुष्ट रहे अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। सदा संतुष्ट रहे अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मणियाँ जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मणियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। कितनी विशेषताएं बाबा ने बताई। स्लोगन है, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। ओम शांति।